हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो सभी अपने घरों पे बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। सो वेलकम टू अवर चैनल अद्वैत एजुकेशन। इस चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं पारस सोनी आप लोग के सामने ज्योमेट्री का नेक्स्ट सेशन लेके आया हूं और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो ट्रायंगल्स हैं और ट्रायंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ट्रायंगल्स के टाइप्स हैं, उनमें बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो होंगे, यहाँ के जितने भी सवाल होंगे, वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्टअप करेंगे, बिल्डअप करेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं लास्ट तक आप जरूर देखना और आप कमेंट्स करना ना भूलना, क्योंकि आपका कमेंट्स मतलब कि हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में, किसी टाइप में बहुत दिक्कत हो रही होगी और उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं उनके लिए फिर से वीडियो लेके आ जाऊंगा जहां पे मैं बहुत अच्छे फॉर्म में चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आपका कमेंट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ओके, तो बिना वेट किए, बिना लेट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, चलो। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, आज इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखो क्या लिखा हुआ है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल के मेरे पास 3 साइड्स हो गए। ये कितने साइड्स हो गए अपने पास? 3 साइड्स। और वो साइड्स कौन कौन से हैं? 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। एक त्रिभुज की भुजाएं जिसमें क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ गिवन है साइड का। ठीक, आपको पूछा है कि सर ये किस टाइप का ट्रायंगल है ना। और इसके लिए ऑप्शन भी गिवन है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे टैकल करते हैं, अब आप मुझे खुद बताओ इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि अपन यही देख नहीं पाते कि क्वेश्चन तो अपन पढ़ ले रहे हैं, क्वेश्चन दिमाग में भी आ जा रहा है, लेकिन अप्रोच कैसे किया जाए। आपके पास साइड गिवन है, ठीक है। साइड में मैंने आप लोग को जो ट्रायंगल्स के टाइप बताए थे उसमें 6 टाइप्स बताए थे, है ना। और 6 टाइप्स में मैंने साइड का डिस्कशन किया था। ठीक, साइड के डिस्कशन में इन तीनों में आपको सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा दिख रहा है? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर इसमें लॉन्गेस्ट साइड आपको कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 12 सेंटीमीटर का जो साइड है वो लॉन्गेस्ट है ना। अगर मैं ये 12 का स्क्वायर करता हूं, कितना होता है भाई? 144। सर बाकी जो बचे हुए साइड्स हैं, मतलब अदर टू साइड्स, ठीक। तो सबसे बड़ा साइड तो 12 सेंटीमीटर हो गया और बाकी बचे हुए साइड कौन से हैं? सर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, है ना। इसको बढ़िया सा आप लिख दो, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक, अगर मैंने 8 का स्क्वायर किया तो 64 है भाई ये, और उसके बाद मैंने 6 का स्क्वायर किया तो ये 36 है। सर अगर मैं 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है? मुझे 100 मिल रहा है ना। तो आप मुझे खुद बताओ कि जो लॉन्गेस्ट साइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट साइड और बाकी जो साइड का सम है, जो स्क्वायर का सम है, ये कौन ग्रेटर है इसमें? सर 144 ग्रेटर है, मतलब 144 इज ग्रेटर देन 100। सर अपने पास ये वही कंडीशन फॉलो हो रही है क्या जो होती है कुछ बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें से बी जो है वो हो गया 12 सेंटीमीटर और ए और बी हो गया, आई एम सॉरी, सी स्क्वायर। ठीक, तो ए और सी कौन सा हो गया? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है अगर आप याद करेंगे तो सर यहां पे फॉलो हो रहा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है आंसर अपना। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक, तो ये था क्वेश्चन का डिस्कशन, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, मेरे पास ट्राइंगल है जिसमें से बोल रहा है कि उसमें जो एक एंगल है ये दिस वन, ये 90 डिग्री से ज्यादा है ना। फिर लिखा हुआ है देन ए बी सी एंड ए सी ई मस्ट बी, बाकी दो एंगल्स क्या होंगे? तो एक काम करते हैं सर, समझने के लिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, है ना। मैं ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया,
अब इस फिगर में ये हो गया ए बी और ये सी, यहाँ पे एंगल बन रहा है एंगल ए, यहाँ पे एंगल है एंगल बी और यहाँ पे एंगल सी है ये, ठीक। जिसमें से आपको क्या बोल रहा है, बी ए सी जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। क्या दिख रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा है ना। तो यहाँ पे अपने को कमेंट क्या करना है, ये दोनों एंगल्स की बात करनी है, ठीक। ये जो है ये क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा, कौन सा सर, बी ए सी। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग फिगर फॉर्म कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे फॉर्म में समझ में आए, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे फिगर फॉर्म कर रहा हूं फिर से, यहां से देखना, ये ए, ये हो गया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल कौन सा है सर, एंगल बी ए सी। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर फॉर्म किया, है ना। ये मुझे एंगल क्या दिख रहा है जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, एंगल ए बी सी। ये एंगल आपको क्या दिख रहा है सर, एंगल ए सी, ये एक्चुअली में बी है यहाँ पे, ये बी, ठीक। ए बी सी और ए सी बी, ए सी बी, ठीक। इसमें से बोल रहा है कि ये मेरे पास 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो एक आप बात मुझे बताओ, अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं इस बेस पे ये कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, मैं ऐसा कह सकता हूं बिल्कुल। लेकिन अपने इस क्वेश्चन में ट्रायंगल नहीं पूछ रहा है, अपने से क्या पूछ रहा है कि बाकी दो कोण क्या होंगे, क्या वो न्यून कोण होंगे, अधिक कोण होंगे, सम कोण होंगे, या नहीं कह सकते कुछ। यार बिल्कुल, एक 90 से ज्यादा है तो बाकी कंफर्म यहाँ पे एंगल बी ए बी सी 90 डिग्री से लेस होगा और दूसरा एंगल ए सी बी वो भी 90 डिग्री से लेस होगा, कंफर्म। मतलब ये क्या बनाएंगे सर, ये अपने पास बना रहे हैं एक्यूट एंगल। क्या बना रही है, एक्यूट एंगल, ठीक। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन ए। समझ में आ रही के बाद, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन यहाँ पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना आंसर्स, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, होप सो सभी लोग यहाँ पे सॉल्व किए होंगे। तो आपको देखो क्या गिवन है सर, यहाँ पे बात हो रही है ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं बढ़िया सा समझने के लिए। ये हो गया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये आपको गिवन है एक्स, ये आपको गिवन है वाई और ये वाला एंगल आपको गिवन है y प्लस 20। ये देख सकते हैं आप, एक्स वाई और y प्लस 20, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि देन द ट्रायंगल इज, किस टाइप का ये ट्रायंगल है अपने को फॉर्म करना है। ये देख लो आप, किस टाइप का ट्रायंगल है ये, है ना, इस पे कमेंट करना है। तो ट्रायंगल किस टाइप का है, इस पे कमेंट करने के लिए हम लोगों ने 6 टाइप्स के ट्रायंगल देखे हैं। एक साइड्स पे बेस्ड होते हैं, मतलब भुजाओं पे बेस्ड, और एक होते हैं एंगल पे बेस्ड, मतलब 3 टाइप के भुजा वाले और 3 टाइप के एंगल वाले। 6 टाइप्स के हम ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, है ना। अब इन टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोगों ने कहीं पे साइड की बात कही, कहीं पे एंगल की बात कही, कोण की बात कही, ठीक। तो ट्रायंगल का टाइप पता करने के लिए मैं दोनों तरफ जा सकता हूं। इस क्वेश्चन में आपका अप्रोच किस तरफ होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको एंगल्स के बारे में डिस्कशन करके दे रखा हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सारे एंगल्स का डिस्कशन देख पा रहा हूं इस क्वेश्चन में, तो मैं एंगल्स के तरफ जाऊंगा। इस क्वेश्चन में तो साइड की बात हो ही नहीं रही है, भुजा की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डिस्कशन किस तरफ लाऊंगा सर, एंगल की तरफ, है ना। तो देखो आप जानते हैं कि सर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस 20 डिग्री 180 डिग्री है। इसका मतलब इसको सॉल्व किए तो x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 160 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, बढ़िया सा हो गया। अब मुझे अगर ट्रायंगल पे कमेंट करना है तो मैं एंगल की तरफ गया। एंगल पे मैं क्यों गया, क्योंकि
अगर मैं एक्स वाई पे कहीं ना कहीं वैल्यू निकाल लिया, इसका मान निकाल लिया, मैं वैल्यू निकाल लिया एक्स वाई का, तो मैं एंगल्स पता कर लिया। अगर मैं एंगल्स पता कर लिया तो मैं ट्रायंगल के टाइप पता कर लिया कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, राइट। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ और भी चीज गिवन है, आप देख सकते हैं कुछ और भी चीज यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक। और वो क्या है सर, ये गिवन है आपको, ये देख लो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं x और y को फाइंड करूंगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2, है ना, ये मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 160 और यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 डिग्री। मैं इनका एडिशन कर रहा हूँ, ध्यान रखना मैं इनका एडिशन कर रहा हूँ, ये तो ये हो जाएगा 9x और ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे आ गया 180, मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 डिग्री आ गई मेरे पास x की वैल्यू, ठीक है ना। अगर ये 20 है तो कोई भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर दो, इक्वेशन नंबर चलो 1 में पुट कर दिया मैंने, तो मुझे यहाँ पे y कितना मिल रहा है, ये देख लो सर, ये 20 है और ये 160, 140 हो गया, 140 डिवाइड बाय 2, मतलब सर y मेरे को मिल गया 70। इसका मतलब है सर कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, सबसे पहले x की वैल्यू 20 डिग्री, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू सर 70 डिग्री, फिर ये वाला एंगल कितना मिल रहा है, दिस वन, ये एंगल मुझे मिल रहा है 90 डिग्री, मतलब कि सर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो गया और बाकी दो एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस होने ही है ना, क्या बोल रहा हूं, होने ही है। इसका मतलब है कि अगर एक भी एंगल, तीन में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री इक्वल हो गया तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। मतलब इसका शेप कैसा बनेगा पता है, इसका शेप एक्चुअल में इस ट्रायंगल का शेप ऐसा बनेगा, ये सी होगा, उसके बाद इसको ए बी ले लो और ये ए ले लो, चलो ये ऐसा है ना, एंगल सी में आपके पास 90 डिग्री बन रहा है। ये तो मैं एजम्पशन किया था, ऐसा मैंने माना कि ऐसा ट्रायंगल है कोई, लेकिन एक्चुअली सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिल रहा है। सर एंगल बी पे कितना बन रहा है, एंगल बी सर यहाँ पे 70 डिग्री, सर एंगल ए कितना बन रहा है 20 डिग्री, ये मेरे पास इसका आंसर हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। मस्त है क्या, समझ में आ गया एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो मूव करते हैं, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं बढ़िया सा, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू देन द ट्रायंगल इज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ना ध्यान से, अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे कोई एक एंगल जो है ट्रायंगल का, कोई एक एंगल ट्रायंगल का वो इक्वल है सम ऑफ द अदर टू देन द ट्रायंगल इज। एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, साइड की बात नहीं हो रही है, तो मैं एंगल पे ही स्विच करूंगा यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं एंगल पे स्विच किया, एक एंगल जो है बाकी दो एंगल का सम है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एंगल जो लेट सपोज बी है वो बाकी दो एंगल के क्या है, सम के बराबर है। तो आप मुझे ये बताओ ऐसा कंडीशन कब होता है। आप याद करो मैंने आप लोग को राइट एंगल बताया था, ए बी और ये सी। अगर मैंने चलो बी पे बोला कि मेरे पास 90 डिग्री है ना, मैंने क्या बोला कि लेट सपोज मेरे पास बी पे 90 डिग्री है, तो बाकी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से लेस होंगे, 90 डिग्री से लेस होंगे, है ना। मैं ऐसा कमेंट कर सकता हूं। दूसरी तरफ मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका जो सम है वो 180 डिग्री पे है ना। उसमें आपने क्या बोला कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। सो बाय दिस कंडीशन ऐसा मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए और एंगल सी जो है 90 डिग्री कौन है यहाँ पे, एंगल बी है यहाँ पे। मतलब कि सर ये कंडीशन जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो कंडीशन तभी फॉलो होगी, वो कंडीशन तभी फॉलो होगी जब
दोनों एंगल का सम जो है तीसरे के कब इक्वल होगा, जब वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, और किसी केस में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन सी हो रहा है बेहतरीन टाइप से। क्लियर है अपने को क्या? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम यहां पे मूव कर रहे हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इसको अपन सॉल्व करते हैं, है ना। आप लोग भी ट्राई करना अपने से वीडियो पॉज करके। ठीक, तो मेरे पास क्या लिखा है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ठीक है भाई, ए बी सी ट्रायंगल है यार, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको फिगर गिवन है ना। फिर लिखा हुआ है सर ए बी और ये सी, ये कौन है लोग सर, ये कौन है लोग, इसके साइड हो गए ए बी और सी। देखो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, ए के सामने ए लिया मैंने, बी के सामने बी, सी के सामने सी। क्लियर? ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें ए प्लस सी जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं इस फिगर में, जो ए और सी है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। क्लियर है ना, 90 डिग्री से ज्यादा है यहाँ पे। सर कौन, इट इज गिवन दैट 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे एक्चुअली में क्या बात हो रही है, वो रिप्रेजेंट यहाँ पे कर तो रहा है साइड को, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि वो एंगल के टर्म्स में कर रहा है। मतलब ए के सामने कौन सा एंगल है सर, ए है। सर बी के सामने कौन है, स्मॉल बी के सामने बी है। यहाँ पे वो एक्चुअली एंगल के टर्म्स में यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ए के सामने हो गया मेरे पास एंगल ए, ये देख लो आप, और सी के सामने हो गया एंगल सी, और ये 90 डिग्री से ग्रेटर है। एंगल के टर्म्स में बात हो रही है ना, साइड के टर्म्स में तो बात ही नहीं हो रही है, एंगल्स पे ही बात कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि जो बी है वो क्या होगा, ये बी क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। यार सिंपल सी बात है, आप जानते हो ना कि सभी एंगल का जो जोड़ होता है वो कितना होता है सर, वो 180 डिग्री होता है। ठीक, उनमें से आपको क्या बोल दिया, ये एंगल ए और एंगल सी जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट, दिस वन, इसको मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला पार्ट जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। सर 90 डिग्री से ज्यादा मतलब 91, 92, 93, 94, 95 एंड सो ऑन। ठीक, जब ये वाला पार्ट 90 से ज्यादा है तो 180 में जब ये सब्ट्रैक्ट होगा, जब ये 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये एंगल भी आपको कितना दिखेगा सर, कंफर्म ये 90 डिग्री से लेस ही दिखेगा। बाय डिफॉल्ट है, आराम से आप समझ सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते इसका आंसर दे सकते हो, है ना। तीसरा एंगल जो है वो कंफर्म 90 से लेस होगा। 90 से लेस होगा मतलब वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एक्यूट एंगल। क्या बनाएगा वो, एक्यूट एंगल, मतलब कौन सा बोलूं मैं, लेस देन 90 डिग्री। ऑप्शन बी यहाँ पे। बेहतरीन तरीके समझ में आ रहा है क्या सबको ही? ठीक है, चलो तो ये मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे देखें, ठीक। अब है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो डिस्कशन क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू फिगर अगर मैं देखूं कि ए बी सी ये तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। पहला आपने लिखा, सर आप हमेशा एंगल पे क्यों चले जाते हो, आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं भाई नहीं दोस्तों, हम लोग ट्रायंगल में जो गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आप खुद देख लो क्या क्या गिवन है। सर एंगल की ही तो बात हो रही है ना पूरे क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक, जिसमें कि आपको लिखा है कि ये 50 डिग्री है। उसके बाद लिखा है एंगल बी और एंगल सी, ये एंगल बी और सी, इसका नाम क्या दिया है फिगर में सर, ये एस दिया है और ये टी दिया है 180 डिग्री। इसका मतलब है कि एस और टी का जो है वो हो जाएगा 130 डिग्री, ये हो जाएगा, है ना। आपको कमेंट क्या करना है देन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फॉलो करेगा। 4 ऑप्शन आपको गिवन है बेहतरीन टाइप से, जहां पे टी लेस देन 80 डिग्री है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, ठीक, टी लेस देन 130 डिग्री माइनस एस इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस एस। ठीक, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है सर, क्वेश्चन में कंडीशन अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो एस जो है वो 50 डिग्री से कम है। ये साइन क्या हो गया, ये साइन क्या है, ये साइन किस टाइप का साइन है, ये सर लेस देन का साइन है। मतलब मैं इस कंडीशन से देख के ये बोल सकता हूं
कि जो S की वैल्यू है वो 50 डिग्री से कम होगी। फिलहाल के लिए मैं S पे कमेंट कर रहा हूं, है ना। मेरा ऑप्शन जो है वो S और T दोनों में बना हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग, S और T में दोनों में बना हुआ है ना। तो मैं फिलहाल के लिए ये बोल सकता हूं क्वेश्चन को देखते हुए कि S जो है वो 50 डिग्री से कम होगा। ठीक, अगर S की वैल्यू 50 से कम है, सर 50 से कम होने का मतलब 49, 48, 47, मतलब 49, 48, 47, 46 एंड सो ऑन, 50 से कम ही होंगे। अगर ये 50 से कम है तो मुझे आप बताओ, ये बताओ कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास चलो S की वैल्यू जो है वो 50 है, लेट सपोज मैं बोल दिया ऐसा, तो इस केस में T कितना आएगा भाई लोग, क्या बोल रहा हूं, इस केस में T कितना आएगा सर, T आएगा मेरे पास 80 डिग्री, है ना। मैं बोला 50 के बराबर है S, लेट सपोज, तो T 80 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बोल रहा है कि जो T है, जो S है वो 50 से कम है, मतलब कि जो T की वैल्यू होगी वो T की वैल्यू यहाँ पे कंफर्म 80 डिग्री से ज्यादा ही होगी यहाँ पे, ये ठीक, ये मेरे पास कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन आप देख लो यहाँ पे, सर T जो है वो ग्रेटर होगा 80 से। सर बाकी ऑप्शन आपने चेक नहीं किया सर, आपको आंसर पता है सर, आप इसलिए फटाफट कर दे रहे हो। बिल्कुल मेरे को आंसर पता है यार, मैं तो टीचर हूं, मेरे को तो पता ही है ना। लेकिन आप एनालिसिस करते जा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन को आप देखो ध्यान से, T 80 से ज्यादा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। इसको मैं फिल्टर आउट करते जा रहा हूं यहाँ पे, देखो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद S प्लस T जो है वो 130 से कम होंगे, S प्लस T 130 के बराबर है इस क्वेश्चन में, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, कंफर्म है, बराबर है ना। अब क्या बोल रहा है, T की वैल्यू 80 से ज्यादा है, ये कंडीशन मेरे पास आई है, तो खुद आप देख लो इसका मतलब क्या है, इस रेंज का मतलब क्या है, मेरे को ये बताओ आप लोग। सर T की वैल्यू 50 से ज्यादा है और 80 से कम है, T की वैल्यू 50 से ज्यादा है 80 से कम है, लेकिन एक्चुअली में इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है क्वेश्चन से, T की वैल्यू 80 से ज्यादा है। इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन फिल्टर आउट हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बेहतरीन टाइप से। क्लियर है अपने को क्या, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो देखे थे ट्रायंगल्स पे, उस पे बेस क्वेश्चन किए। होप सो आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए उससे आपको ये समझ में आ गया कि हाँ कॉन्सेप्ट ना बढ़िया सा बूस्टअप हुआ है, बिल्डअप हुआ है, हाँ अपन क्वेश्चन बना पा रहे हैं, क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं। ठीक, तो अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में बेहतरीन टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।